मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर जब 3 नवंबर को सुनवाई हुई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था और कई दिनों के बाद आपके समक्ष आया था। कारण हमने बताया था, आप जानते भी हैं कि मेरे पिताश्री का देहावसान हो गया था। इसको लेकर हमारे कई मित्रों ने अपनी संवेदनाएं दी। मैं चाहूँगा कि मैं उनका नाम बताऊं, जिसमें गुलशन कुमार सिंह, ASD छोटू पांडे, सरोज कुमार, प्रेम कुमार, अरविंद कुमार, सानू कुमार, मिस्टर विनय फॉर यू, नारायण सिंह, अनिल गुप्ता, संजय कुशवाहा, सीमा देवी, गौरव राज, संतोष मिश्रा, मुन्ना राही, अभय कुमार, राकेश सिंह, गोविंद कुमार, राकेश कुमार, हरिनारायण साहू, श्रवण यादव, महावीर यादव, यूजर NK, ओशो अजीज़, अभय देव कुमार, विशाल कुमार, मोहम्मद शाहजहां अंसारी, जफ़र तैयार, मोहम्मद दाऊद सहित अन्य भी मित्र हैं जिन्होंने अपनी संवेदनाएं दी। उनके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट किया था इसको लेकर, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं उन्हीं कमेंट्स पे बना रहा हूं, चूँकि कुछ ऐसे प्रश्न हमारे दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में डाले थे जिनका जवाब देना जरूरी था, या यूं कहें कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कमेंट यही था कि कोई फ़ायदा नहीं, यूं ही समय बीत जाएगा, इलेक्शन 5 साल के बाद ही होगा। ऐसे बहुत लोगों ने कहा कि ये न्याय नहीं इसमें मिलने वाला है, या इसी तरह की निगेटिव बातें। उसको निगेटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मामला न्यायालय में है तो निश्चित रूप से न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए, चूँकि न्यायालय से ही न्याय मिलेगा, उसके अलावा कोई जगह है नहीं। तो ऐसे जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट किया है उसमें है विकास यादव, राहुल मिश्रा, सरोज कुमार ऑफिशियल, डेंजर गेम्स, उन्होंने कहा है कि रद्द होना चाहिए हर हाल में। उसी तरह ललित ठाकुर हैं, सानू कुमार हैं जो उनका कहना है कि सुनील जी के साथ वीडियो बनाइए। तो सुनील जी से हमारी बातें हुई हैं और आपको याद होगा कि इस शुरुआती दौर में मैंने सुनील जी के साथ एक लंबी वार्ता की थी। मैं उनके घर पे जाके उनसे हमने बात की थी, उसका वीडियो उसमें है। उसके बाद से मामले बहुत आगे बढ़े हों ऐसा नहीं है, समय केवल लिया जा रहा है। बीच में कुछ इंटरवेनर्स डाले गए, फिर हुआ कि सिंगल बेंच से डबल बेंच, इतना ही भर मामला है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। उसके अलावा सुनील कुमार, मोहम्मद बिट्टू खान, ओम श्रीवास्तव, सीमा देवी, मोहम्मद साकिब, इन्होंने भी लिखा कि रद्द होना चाहिए। बबलू कुमार, पंकज कुमार, यूजर CR, अमरनाथ, जमील खान, चुन्नू शर्मा, अमरेंद्र कुमार, ये सारे लोग हैं। लेकिन किसी का कहना है कि रद्द होना चाहिए, किसी का कहना है कि नहीं होगा, किसी ने कहा कि इसी तरह 5 साल बीत जाएंगे, तमाम तरह की बातें हैं। उसमें एक है कुमार सानू। कुमार सानू ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता का देहांत हो गया है, अब जब नए अधिवक्ता की पदस्थापना होगी उसके बाद ही कुछ होगा, एक उन्होंने शंका व्यक्त किया। दूसरे हैं हमारे सम्मानित दर्शक और मित्र भी नारायण सिंह। उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कमीशन एडवोकेट की नियुक्ति में टाल मटोल कर समय लंबा खींचने का तिकड़म भिड़ाएगा। ये बात जब मेरे समक्ष आई तो मुझे भी लगा कि इसकी जानकारी पूरी लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्या मामला है। चूँकि ऐसा हो सकता है, सरकार हर हाल में लंबा समय खींचना चाह रही है। जो हम देखते आ रहे हैं, जो स्थितियां सामने है, उसको देख के ये कहा जा सकता है। वैसी स्थिति में यह भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता था जो नारायण सिंह ने या सानू कुमार ने बातें रखी थी, और भी कई मित्रों ने इस पर शंका जाहिर की। तो इसको लेकर हमने कई अधिवक्ताओं से बात की। कुछ वैसे अधिवक्ता जो संस्थागत काम भी करते हैं, बहुत से हैं जो बैंक में हैं, बहुत ऐसे अधिवक्ता जो किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उसमें एक नहीं, लगभग सभी अधिवक्ताओं का
एक ही मत था, और वो क्या था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने जब पूरी बातें हुई तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी 3 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी, जिसमें LPA नंबर 1017/2023 जो LPA था, और सुनील कुमार वाला केस, सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ये था CWJC 4223/2023। इसकी जब सुनवाई हुई थी तो ये सुनवाई डबल बेंच पे हुई थी, आपको याद होगा। और इसमें जो सुनवाई कर रहे थे उसमें स्वयं चीफ जस्टिस थे, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के विनोद चंद्रन साहब, और उनके साथ पार्थ सारथी साहब थे। ये दोनों जो महानुभाव हैं, इन्हीं का बेंच था, और इसी में यह सुनवाई हुई थी। यहाँ सबसे पहले वही बात आई थी कि हुजूर इलेक्शन कमीशन के जो अधिवक्ता थे संजीव निकेश साहब, उनका देहावसान हो गया है, इसलिए इस मामले को अभी रोक दिया जाए। दूसरी बात यह भी कही गई थी, एक दूसरा मुद्दा भी उठाया गया था कि हुजूर ऑलरेडी चुनाव तो हो चुका है, तो अब इसमें कोई वैसी अर्जेंसी नहीं है कि डेट बहुत जल्दी दिया जा रहा है या इस तरह की मांग की जा रही है, इसलिए इसको दिसंबर जनवरी तक हम लोग इसको डेट दिया जाए। जिस पर मुख्य न्यायाधीश जी ने जो बातें कही थी वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने यही कहा था कि अर्जेंसी इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला देते हुए जब ये केस करने का निर्देश दिया था, उच्च न्यायालय में जाने का निर्देश दिया था, तो उसमें स्पष्ट कहा गया था कि 4 महीने के भीतर हाई कोर्ट सुनवाई कर इसका फैसला देगी। तो 4 महीना तो कब का बीत चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑलरेडी जो चयनित लोग हैं, जो निर्वाचित लोग हैं, उन लोगों का समय जो होता है, जो कार्यकाल होता है, वो भी सीमित है, मात्र 5 साल का है। इसलिए उन्होंने 28 तारीख का डेट दिया था। उस समय लग रहा था कि 28 तारीख बहुत लंबा डेट है, लेकिन लंबा नहीं था, इसलिए कि बीच में छठ, दिवाली, ये तमाम छुट्टियां थी। 27 तक छुट्टी है, 26-27 को भी छुट्टी है, 20 को खुला है, फिर 26-27 को छुट्टी है, और 28 को हाईकोर्ट खुल रहा है, और 28 को ही ये डेट है, इसकी सुनवाई का समय दिया गया है, उस दिन सुनवाई होगी। तो सबसे पहली बात है कि सारे अधिवक्ताओं ने जो कहा वो ये कहा कि एक बार ऑलरेडी इस मामले को लेकर डेट दिया जा चुका है, इसलिए निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता नहीं रहे, इस बात को लेकर बार बार न्यायालय डेट नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात ये कहा गया कि किसी भी जो संस्थान होता है वो अधिवक्ता रखता है, तो उसके एक ही अधिवक्ता नहीं होते हैं, या तो पैनल होता है अधिवक्ताओं का, अन्यथा जो अधिवक्ता होंगे उनके जूनियर्स होंगे, वो इसकी सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मामले को उठाकर बार बार आप समय लेते रहेंगे और चीज़ों को लंबा खींचने का कोशिश करेंगे। इसलिए सम्मानित सानू कुमार जी और नारायण सिंह जी को मैं बताना चाहूँगा कि जो ये शंका है दिमाग में, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर इतना तो ज़रूर मैं कहूँगा कि जो अधिकार है, ये अधिकार जाता है कोर्ट के पास, मतलब माननीय न्यायाधीश अगर चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि ऐसा जो एक परंपरा है उसमें ऐसा नहीं होता है, एक बार आपको समय दिया गया, बार बार समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस तरह की जो शंका है, हमको लगता है कि ये निर्मूल है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदुवंशी प्रेस हैं, उन्होंने लिखा कि न्याय पाना पैदल दिल्ली जाने के बराबर है। संजय कुशवाहा साहब का कहना है कि दिसंबर में निर्णय आ जाएगा। किसी ने तो यहाँ तक, एक प्रदीप कुमार हैं मित्र, उन्होंने लिख दिया कि बिहार सरकार द्वारा मोटी रकम दिया जा चुका है। गौरव राज हैं, उन्होंने कहा कि आपके वीडियो को देखकर विश्वास होता है न्याय पर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।
उसी तरह एक पिंटू सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आप हाई कोर्ट में जाइए और वहाँ आपको न्याय मिलेगा। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो फिर खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन ये न्याय मिलेगा। ये बड़ी मैं अहम बात बता रहा हूँ कि यह न्याय मिलेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ और क्या बताने जा रहा हूँ, उसको बड़े गौर से सुनिएगा। जो बिहार सरकार में और निर्वाचन आयोग में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो भीतर खाने बातें आ रही हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो सूत्र हैं, वो जो बता रहे हैं, उसके हिसाब से सरकार इस मामले में बैकफुट पे जाती दिख रही है। सरकार को स्पष्ट लग गया है कि जो सारी चीजें हैं, जो शुरू से अंत तक जो तथ्य है, जिस तरह यहाँ से हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेडिकेटेड कमीशन को मैं नहीं मानता हूँ। फिर अपने टिप्पणियों को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट में ये पहले मामला था और हाईकोर्ट के प्रीव्यू का है, इसलिए आप जाइए हाईकोर्ट से आप न्याय लीजिए। और वो बिंदुवार सारी चीजें बताई सुप्रीम कोर्ट ने कि कहाँ कहाँ क्या मामले थे। वैसी स्थिति में, और आपको याद होगा कि जब हाई कोर्ट में भी जब सुनवाई हो रही थी तो न्यायाधीश थे सत्यव्रत वर्मा साहब, उन्होंने तो खोल के कहा था कि बिहार सरकार ने गड़बड़ियां की हैं। तो ये सारी चीजें जो तथ्य है, जो पूरी प्रक्रिया है, इसको अगर आप देखते हैं तो स्पष्ट लगता है कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं पीछे है, मतलब उसकी हार होनी है। और यही कारण है कि सरकार अब बैकफुट पे जा रही है। अब सरकार के पास जो समस्या है वो ये है कि अगर कोर्ट से सरकार हारती है तो बड़ी फजीहत होगी, बड़ी किरकिरी होगी सरकार की, क्योंकि सरकार ने जबरन ये चुनाव कराया है। आपको याद होगा, अब पूरी प्रक्रिया को फिर दोहराने में बहुत समय लगेगा। पिछले वीडियो को आप देखिए, बातें सब समझ में आ जाएगी, जो हमारे नए दर्शक हैं, और जो पुराने दर्शक हैं वो पूरी कहानी जान रहे हैं। तो सरकार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रही है, और जो चीज़ें सामने आ रही है वो सुनेंगे तो आपको और भी आश्चर्य होगा। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अपुष्ट बातें हैं, जो सूत्र बताते हैं इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन जो जानकारियाँ मिल रही हैं उससे ये हो रहा है कि सरकार अब ये सोच रही है कि न्यायालय के आदेश आने के बाद किस तरह का एक्शन लिया जाए कि सरकार की किरकिरी कम हो। और इसमें जो जातीय गणना हुआ है उसको जोड़ने की चर्चा चल रही है। मतलब कि अगर निर्णय आ जाता है सुनील कुमार के पक्ष में, उस स्थिति में इस चुनाव को रद्द करना होगा। तो जब रद्द करना होगा तो एक तो जो मुद्दा मिल जाएगा, या यूं कहें कि रद्द करने का जो कारण मिलेगा वो होगा न्यायालय का ऑर्डर, और उसके साथ जातीय जनगणना को, जातीय गणना को अगर जोड़ दिया जाए तो शायद ये समझ में आएगा कि आरक्षण देने में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने के लिए सरकार इस तरह की कार्रवाई करने जा रही है। अब आप इसी से सोच लीजिए कि जो बार बार इसके पहले और भी जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं भट्ट साहब, उन्होंने इस बात की, और वो बार बार बड़े दावे के साथ कहते हैं कि चुनाव रद्द होना है, या यूं कहें कि सरकार के खिलाफ निर्णय आना है। सारी प्रक्रिया को देखते हैं तो हम भी यही कहते हैं, लेकिन न्याय तो न्यायालय को करना है, उसमें ना हमारी कोई भूमिका है और ना किसी और की कोई भूमिका हो सकती है। जो तथ्य हैं उसके आधार पर न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा, जो सही होगा वही न्याय न्यायालय से मिलेगा। लेकिन जो अंदर खाने बातें हो रही हैं वो निश्चित रूप से इसी तरह का है कि सरकार बैकफुट पे। हालांकि एक बात और आई थी जो विश्वास करने योग्य नहीं है, ये भी बात आई थी कि न्यायालय जो अपना निर्णय देगा उसके पहले ही सरकार कुछ कर सकती है, लेकिन ये बात कहीं से पचने वाली नहीं है, चूंकि सरकार स्वयं चुनाव कराई है और स्वयं
उसको लेकर कोई इस तरह का कदम नहीं उठाएगी कि फिर उसे न्यायालय जाना पड़े। तो कहने का मतलब है कि 28 तारीख को क्या होता है ये बड़ा गंभीर होगा और हमको लगता है कि ये अंतिम दौर है। 28 के बाद 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन की सुनवाई हो सकती है, उसके बाद निर्णय आएगा। निर्णय उसी समय आएगा या फिर न्यायालय निर्णय को रोक लेगा फिर बाद में करेगा, ये तो न्यायालय पर निर्भर है। लेकिन इस केस की सुनवाई 2 से 3 दिनों में समाप्त हो जाएगी, ऐसी आशा जताई जा रही है। इसको लेकर आप और कुछ कहना चाहते हो तो निश्चित रूप से बताएंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत, लेकिन चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट, अपना मत जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।